हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फंडा फॉर ऑल में। लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम है ऑपरेशंस रिसर्च। उसमें उसके पहले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू असाइनमेंट मॉडल। तो असाइनमेंट मॉडल के इंट्रोडक्शन में जो हम की पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड एंड स्टेप्स टू सॉल्व द असाइनमेंट मॉडल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। असाइनमेंट मॉडल के इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ असाइनमेंट मॉडल। तो असाइनमेंट मॉडल का डेफिनेशन है, असाइनमेंट मॉडल इज वन टाइप ऑफ एलोकेशन मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो असाइनमेंट मॉडल क्या करता है, हमें एक एलोकेशन प्रोवाइड करता है। उस एलोकेशन की मदद से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वो डिपेंड रहेगा स्टेटमेंट ऑफ असाइनमेंट मॉडल प्रॉब्लम या असाइनमेंट के प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ असाइनमेंट मॉडल। तो जो असाइनमेंट मॉडल है उसका क्लासिफिकेशन दो तरीक़ों से किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें दो टाइप्स मिलते हैं। पहला टाइप है मैक्सिमाइजेशन टाइप और दूसरा टाइप है मिनिमाइजेशन टाइप। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो उसमें हमें दो टाइप्स मिलते हैं, बैलेंस्ड टाइप या फिर अनबैलेंस्ड टाइप। तो अभी मैक्सिमाइजेशन टाइप क्या होता है कि जिसमें हमें असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करने के बाद मैक्सिमाइजेशन अचीव करना होता है, वो रहता है मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ मॉडल। जिसमें मिनिमाइजेशन अचीव करना होता है वो होता है मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपका असाइनमेंट मॉडल बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस टाइप ऑफ मॉडल रहेगा, और अगर अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड टाइप ऑफ मॉडल रहेगा। तो वो किस तरह से होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट मॉडल। तो असाइनमेंट मॉडल या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होता है उसमें जो भी डेटा गिवन होता है वो हमें यम एंड एन के फॉर्म में होता है, जिसमें यम जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जो एन होता है वो नंबर ऑफ जॉब्स या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। और उनके मल्टीप्लिकेशन से हमारा असाइनमेंट का मैट्रिक्स फॉर्म होता है जिसे हम यम इंटू एन मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का है करस्पॉन्डिंग कॉस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड जॉब्स। तो देखो दोस्तों, जो भी हमें नंबर ऑफ वर्कर्स मिलते हैं उसे हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके हम रोज़ बनाते हैं। देखो यहाँ पे वर्कर्स है जिन्हें हमें रो वाइज रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे टोटल 5 वर्कर दिए हुए हैं। और दूसरा जो डेटा मिलता है वो एन के फॉर्म में होता है जो जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है। वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कॉलम वाइज। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो 5 है। तो रो वाइज वर्कर्स को रिप्रेजेंट करना है और कॉलम वाइज जॉब्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको करस्पॉन्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है बिटवीन वर्कर्स एंड जॉब्स, तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं फर्स्ट वर्कर एंड फर्स्ट जॉब। तो जो फर्स्ट वर्कर है यहाँ पे है और फर्स्ट जॉब जो है वो यहाँ पे, और उनकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट जो है वो रहेगी C11। इस सेल की जो भी वैल्यू है वो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है। सिमिलरली फिफ्थ वर्कर एंड फिफ्थ जॉब के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे फिफ्थ वर्कर है और यहाँ पे फिफ्थ जॉब है, तो इस सेल की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है। और एक एग्जांपल अगर लेना है जॉब 2 सॉरी वर्कर 2 और जॉब 2, तो वर्कर 2 यहाँ से आएगा और जॉब 2 जो है वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ की जो भी वैल्यू है वो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट रहेगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं
वो यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर आपके असाइनमेंट मॉडल के प्रॉब्लम में कहीं पे भी कॉस्ट, टाइम या फिर डिस्टेंस मेंशन है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम रहेगा। सेकंड पॉइंट है, अगर कहीं पे भी मेंशन है प्रॉफिट या फिर सेल्स तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का रहेगा। तीसरा पॉइंट है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन टाइप का ही रहेगा। देखो, तीन चीज़ें रहेगी। अगर कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस है तो मिनिमाइजेशन कंसिडर करना है। अगर प्रॉफिट, सेल्स रहे तो मैक्सिमाइजेशन कंसिडर करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मिनिमाइजेशन ही कंसिडर करना है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है, अगर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर m इज इक्वल टू n, देन आपका प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड टाइप रहेगा। और पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन आपको अनबैलेंस्ड टाइप कंसिडर करना है। तो देखो, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, मिनिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि कौन सा असाइनमेंट मॉडल मिनिमाइजेशन का होता है और कौन सा असाइनमेंट मॉडल मैक्सिमाइजेशन का होता है। उसी तरह बैलेंस्ड कौन सा होता है और अनबैलेंस्ड कौन सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट मॉडल। तो जो मेथड हमें अडॉप्ट करनी है वो है हंगेरियन मेथड। ये सबसे आसान और इजी टू अंडरस्टैंड मेथड है। तो इसके दो ही कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट है मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m इज इक्वल टू n। तो अगर आपको हंगेरियन मेथड से असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करना है तो आपका जो भी असाइनमेंट मॉडल है वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। और दूसरा कंस्ट्रेंट रहेगा असाइन m नंबर ऑफ वर्कर्स टू n नंबर ऑफ जॉब्स। मतलब आपको m इंटू n का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। m जो है वो रो रहेंगे और n जो है वो कॉलम्स रहेंगे। तो अभी हंगेरियन मेथड से आपको असाइनमेंट मॉडल सॉल्व करना है। तो उसके स्टेप्स है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का है। स्टेप 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम बैलेंस टाइप का है या फिर अनबैलेंस टाइप का है। और जो स्टेप 3, 4, 5 ये तीनों स्टेप जो है वो आपको जब हम न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो बनाएंगे उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो जो स्टेप 3 है उसमें आपको दो ऑपरेशंस करने। फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा रो ऑपरेशन और दूसरा जो है वो कॉलम ऑपरेशन रहेगा। और जो स्टेप 4 है उसमें आपको असाइनमेंट करना है। तो वो असाइनमेंट किस तरह से करते हैं हम न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो में देखेंगे। मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसी तरह जो स्टेप 5 है उसमें आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो भी हम जब न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो देखेंगे उस टाइम पे डिटेल में समझा दूंगा। सिर्फ याद रखिए आपको टोटल 5 स्टेप यूज़ करने। स्टेप 1 आइडेंटिफाई करना है टाइप। स्टेप 2 में भी टाइप आइडेंटिफाई करना है। और 3, 4, 5 में जो भी स्टेप्स आपको करने हैं वो हम न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो में करते हैं। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन टू असाइनमेंट मॉडल को कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम असाइनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिटेल में, तो आप स्टेप वाइज उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।